Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब देखिए हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन बेंजीन डेरिवेटिव्स, यानी कि जिनमें बेंजीन रिंग होगी और कुछ और भी आपने लगा दिया है तो उनमें आइसोमेरिज्म क्या मिलेगी। तो देखिए देखा ये गया है कि जब हम बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म मिलती है। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट पोजीशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। पोजीशन जो आएगी वो क्या आएगी, वो डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन की बात अगर करते हैं आइसोमेरिज्म इन बेंजीन डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म मिलती है, बट इसमें भी पंगा है। क्या पंगा क्या है, चलो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा, एक इधर हाइड्रोजन लगा, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता है और तुम बोलते हो कि सर ये इसका फॉर्मूला C6H6 है। हम इसको नाम देते हैं बेंजीन भी नाम देते हैं, हम इसको फीन भी नाम देते हैं और हम इसको एरीन भी नाम देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6 हाइड्रोजन जो है वो कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, यानी कि सारे के सारे सबकी पोजीशन जो है वो कैसी है, सेम है, ठीक है ना। तो सबके सब इक्विवेलेंट है। मैंने तुमसे कहा भाई एक काम करो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ और कोई भी दूसरा ग्रुप X लगा दो। मान लो तुमने X की जगह पर यहाँ पर हेलोजन कोई लगा दिया, या मान लो OH ग्रुप लगा दिया, या NH2 ग्रुप लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। मैंने यहाँ पर क्या किया, X एक ग्रुप लगा दिया। सपोज करो मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटाया। चलो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की काउंटिंग करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है ना। मान लो कि मैंने ये पहला वाला हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से और उसकी जगह पे X लगा दिया, तो जरा भाई क्या बन जाएगा, तो ये बन गया X, ठीक है ना। X की जगह चलो मैं एक चीज ले रहा हूँ, मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया। मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, चौथा हाइड्रोजन हटाया, या चलो 5वां हाइड्रोजन हटा दिया, तो 5th हाइड्रोजन मैंने हटाया, तो 5th हाइड्रोजन हटाने पर कुछ इस तरह से क्लोरीन लग जाएगा। मैंने कहा चलो अच्छा इसका नाम बताओ, तो तुमने कहा कि सर पोजीशन के साथ, मैंने कहा हाँ, तो तुमने कहा सर 1 2 3 4 5 6, यानी ये सर 1 क्लोरोबेंजीन हो गया। मैंने चलो भैया इसका नाम बताओ, तो तुमने बोला सर 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम भी 1 क्लोरोबेंजीन है। मैंने कहा ऐसा क्यों, ये 5 क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं है, कि तुमने तो 5th वाला हाइड्रोजन हटाया था। तो आपने कहा कि सर एक हाइड्रोजन जब हटाया है और जहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम पहला नंबर देते हैं, इस वजह से यहाँ पर सारे हाइड्रोजन जो है वो बराबर हैं, और बराबर हैं तो हम इसको क्या करेंगे, कोई भी हाइड्रोजन हटाएंगे हम वहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे वहीं से काउंट करेंगे और मेरा सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पर ही आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसमें कोई भी पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लोरीन चाहे आप एक उठा के यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, अगर यहां क्लोरीन लगा रहे तो 1 पोजीशन ये होगी, यहां लगा रहे तो 1 पोजीशन होगी, यहां लगा रहे तो 1 हो गई, यहां लगा रहे तो 1 1। तो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन पोजीशन कहां चेंज हुई, और जब पोजीशन चेंज हुई तो पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोनो का मतलब क्या होता है 1, यानी एक हाइड्रोजन हटाने पर आपने क्या किया, कुछ भी लगा दिया, तो उस केस में वो बेंजीन जो डेरिवेटिव बना है उसमें किसी तरह की कोई पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो चलो भाई डाई सब्स्टिट्यूटेड में देख लेते हैं कि क्या डाई सब्स्टिट्यूटेड में पोजीशन आइसोमेरिज्म मिलेगी मुझे। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब देखो हमने क्या किया, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेने के पहले जरा थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं आपको, हालांकि आपको ये पता है फिर भी मैं बता रहा हूं। मान लो कि एक ग्रुप कोई आपने X यहां पर लगा दिया रिंग के ऊपर, तो ये X से अगर 60 डिग्री पर कोई भी ग्रुप लगा होगा, वो 60 डिग्री इधर भी बनती है और इधर भी बनती है, आपको पता है, तो हम उसको ऑर्थो बोलते हैं। तो इसका मतलब ये पोजीशन जो है वो इसकी क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, और O से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो जो है वो 120 डिग्री पर बनता है, चाहे इधर बनता है और चाहे इधर बनता है, तो हम उसको मेटा बोलते हैं और यहाँ पर इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो 180 डिग्री पर बनता है,
ये हो गया आपका 120 डिग्री, और 180 डिग्री पर बनता है तो फिर हम उसको पैरा बोलते हैं और उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पर मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन कितने हैं, तो तुम बोलोगे सर 2 पोजीशन ऑर्थो हैं। चलो भैया, मैंने कहा भाई मेटा पोजीशन कितना है, तो तुमने बोला सर 2 पोजीशन मेटा है। और फिर मैंने कहा पैरा, तो तुमने बोला सर पैरा पोजीशन कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि चाहे दूसरा ग्रुप यहां पर लगे चाहे यहां पर लगे, बात एक ही हो जाएगी। बोलो भाई, मान लो एक एक्स ग्रुप यहां पर लगा हुआ है और दूसरा ग्रुप यहां पर लग रहा है, ठीक है, ये चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों ही इसके मेटा पे होंगे इस पोजीशन पे। मान लो कि यहां पर एक्स लग रहा है या वाई लग रहा है, यहां पर लग रहा है या यहां पर लग रहा है, दोनों ही इसके ऑर्थो पोजीशन पे होंगे। और यहां पर कोई लग रहा है तो दोनों कैसे होंगे, पैरा पोजीशन पे होंगे। इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाता हूं कोई भी कंपाउंड, तो मेरे को 3 आइसोमर मिलेंगे, 3 ही पोजीशन आइसोमर यहां पर मिलेंगे। चलिए बना के इसको देख लेते हैं। मान लो मैंने क्या क्या एग्जाम्पल ले लिया, किसका, जाइलीन का एग्जाम्पल ले लिया। जाइलीन में क्या होता है कि रिंग के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं। रिंग के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो चलो भाई CH3 यहां लगा दिया और एक CH3 यहां लगा दिया। फिर मैंने कहा कि भाई एक CH3 मैंने यहां लगा दिया और एक CH3 मैंने यहां लगा दिया। फिर मैंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि एक CH3 जो है, एक CH3 हम यहां पर लगा देते हैं और एक CH3 यहां पर लगा देते हैं। अब आपने कहा सर थोड़ा सा और घुमा दीजिए, तो मैंने कहा चलो भाई और घुमा देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक CH3 जो है वो यहां पर लगा देते हैं और एक CH3 यहां पर लगा देते हैं। तो थोड़ा और घुमा देते हैं, तो एक CH3 जो है वो यहां पर लगा देते हैं और एक CH3 यहां पर लगा देते हैं। अब आप जरा इस ग्रुप को X मान लो, इसके ये पोजीशन पे कौन है, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री पर, इसका मतलब ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना। तो मैंने कहा भैया ये क्या हो गया, तो तुमने बोला सर ये भी 60 डिग्री पर, ये भी ऑर्थो है। इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के या तो ये बना या ये बना, एक बनेगा। अब इधर साइड आ जाओ, तो ये दोनों एक दूसरे के 120 डिग्री पर हैं और 120 डिग्री पर हैं, तो कैसा प्रोडक्ट है, मेटा है। यहां पर अगर हम देख ले तो ये दोनों एक दूसरे के 120 डिग्री पर हैं और ये भी कैसा है, मेटा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बना या फिर ये बना, बस में ये बना या फिर ये बना, तो ये दोनों जो होंगे वो कैसे होंगे, मेटा हो जाएंगे। इसके बाद इसकी बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं, तो कैसा है, पैरा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बनेगा ऑर्थो, एक बनेगा मेटा और एक बनेगा पैरा। समझ में आ रहा कि नहीं यार। तो यहां पर जो होगा वो डाई ऑर्थो बन गया, डाई ऑर्थो मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना, या ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। थोड़ा सही कर दूं, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। और फिर ये पैरा मेटा डाई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। और ये जो होगा वो पैरा डाई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। अच्छा, अब बात जरा समझो। मैंने कहा ये दोनों के ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो तुमने कहा हाँ सर सेम लगे हैं। इसका मतलब मैंने कहा कि भाई ऐसा है, कोई भी 2 सेम ग्रुप अगर आप लगा देते हो, यानी मान लो एक ग्रुप X है और दूसरा X है, तो उसका ऑर्थो बन गया। और उसके बाद में फिर मैंने कहा अगर वो X है और फिर यहाँ पर X है तो उसका मेटा बन गया। और फिर यहाँ पर X है और ये X है, उसका बन जाएगा क्या, पैरा। अच्छा, मैं इसको पोजीशन के हिसाब से अगर देखूं तो क्या होगा, तो तुमने बोला कि सर ये 1 है, अगर इसको 1 कहें तो ये 2, तो ये इसका मतलब 1-2 प्रोडक्ट है। मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये 1-3 प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर देखें तो 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, तो इसका मतलब 1-4 प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब यह है कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो 1-2 प्रोडक्ट होगा और मेटा प्रोडक्ट जो होगा 1-3 प्रोडक्ट होगा, और जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, 1-4 प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो कि हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2 OH ग्रुप लगा दें। तो तुमने कहा सर 2 OH लगा दीजिए, ये दोनों हो गए ऑर्थो। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने जो है 2 OH लगा दिए इधर साइड, तो ये हो जाएगा मेटा। फिर मैंने कहा भाई ये वाला, तो तुमने कहा कि सर ये हो जाएगा क्या, पैरा। मैंने कहा जरा नाम लिख दो, तो तुमने बोला सर ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगला देखें तो मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और अगला देखें तो ये क्या हो जाएगा, पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन।
तो इस तरह से हमको क्लियर हो चुका है कि टोटल आइसोमर जो बनेंगे, टोटल पोजीशन आइसोमर जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 3 पोजीशन आइसोमर यहां पर बन जाएंगे। बट अब एक पंगा है, पंगा ये है कि मान लो कि ये एक X हो और एक Y हो, मान लो मैंने CH3 एक ले लिया और एक मैंने OH ले लिया, तब भाई कितने आइसोमर बनेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि बेंजीन लिया और बेंजीन पे हमने एक लगा दिया CH3 और एक लगा दिया OH। जब भी आप इस तरह के कंपाउंड को बनाते हैं तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्रिसॉल। इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, क्रिसॉल। ये मेरे पास जो है वो एक X टाइप का हो गया और ये कैसा हो गया, Y टाइप का हो गया। तो चलो भाई इसका अगला क्या बना दें, तो तुमने बोला सर CH3 यहाँ पर रखिए और OH यहाँ लगा दी। मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, तुमने बोला क्रिसॉल। फिर मैंने कहा सर और क्या कर दें, तो तुमने बोला सर CH3 यहाँ लगा देते हैं, OH यहाँ लगाते हैं, तो ये भी क्या है, क्रिसॉल। बट ये क्रिसॉल कौन सा है, तो ये दोनों 60 डिग्री पे यानी ऑर्थो क्रिसॉल, ये दोनों 120 डिग्री यानी कि मेटा क्रिसॉल, और ये दोनों 180 डिग्री पे, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरा क्रिसॉल हो जाएगा। क्या इनकी पोजीशन भी 1 2 1 3 1 4 है, हाँ भाई है। तो ये देखो इसकी पोजीशन 1 2 हो गई, यहाँ पर पोजीशन 1 2 3 हो गई और यहाँ पर पोजीशन 1 2 3 4 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे 1 2 प्रोडक्ट हैं, 1 3 प्रोडक्ट हैं और 1 4 प्रोडक्ट हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं इसको कॉमनली लिखूं तो इसका मतलब एक X है और ये Y, तो ये ऑर्थो बनाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या होगा, एक X हो जाएगा और ये Y, तो ये क्या बनाएगा, मेटा बनाएगा। और फिर यहाँ पर देखें तो ये एक X और ये Y और ये क्या करेगा, पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह से हमको यहाँ पर भी अगर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तब भी हमको टोटल पोजीशन आइसोमर जो मिलेंगे वो 3 ही मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। अब हमने इसमें क्या किया कि सेम सारे के सारे जो हैं ऑल 3 जो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सारे के सारे मैंने सेम लिए। मैंने कहा भाई एक काम करो कि बेंजीन लो और बेंजीन पे X लगा दो, यहाँ पर भी X लगा दो, यहाँ पर भी X लगा दो, तीनों सेम ग्रुप लगा दो। तुमने बोला सर ये 1 2 3 बन जाएगा, तो मैंने कहा भाई 1 2 3 पहला वाला ये बन गया। अच्छा ये एक कहानी और भी हो सकती यहाँ पर है कि मैंने यहाँ पर एक काम ये किया कि मैंने एक X यहाँ लगा दिया, एक X यहाँ लगा दिया और एक X यहाँ लगा दिया, तो ये 1 2 3 हो गई। चलो भाई एक कहानी और भी हो सकती है कि हमने यहाँ पर एक काम ये किया कि ये X लगा दिया, ये X लगा दिया, ये X, तो ये 1 ये 2 ये 3 हो गया। समझ लो ना। यहीं पर ये भी एक कहानी और भी हो सकती है कि यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, ये तो सेम चीज़ें हैं, बट यहाँ पर होता है ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं इनसे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जितने आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लीजिए और फिर उनके IUPAC नेम लिखिए। जब आप IUPAC नेम लिखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिकल हैं। अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा, आप उससे निकाल लेंगे आराम से। हालांकि ट्रिक भी है बट मैं ट्रिक को फॉलो नहीं करता हूं इसलिए क्योंकि ट्रिक हर जगह फिट नहीं बैठती है। तो अपन जो बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे और कॉन्सेप्ट से ही आप उसको उस चीज़ को समझेंगे। जहां पर ट्रिक होगी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, वो हर जगह लग रही होगी तो मैं आपको बताऊंगा, वरना कुछ ही जगह के लिए है तो फिर वो फिर एक कन्फ्यूजन जनरेट करेगी, कुछ जगह लगेगी कुछ जगह पर नहीं लगेगी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए पहला तो मेरे को जो मिल रहा है वो मिल रहा है कौन सा, 1 2 3 वाला। अब दूसरा देखिए, दूसरे में हमने एक काम किया कि यहाँ पर X रखा और यहाँ पर X रखा और यहाँ पर X रख दिया, तो ये जाएगा 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। इधर साइड से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसके दो इस तरह से बन जाएंगे, यहाँ पर ये X है और ये X है और यहाँ पर ये X है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें 1 2 का 4 जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा और दूसरा जो है आइसोमर हमको ये मिल गया। अब तीसरा आइसोमर अगर हम देखें तो तीसरे आइसोमर में हम यहाँ पर 1 लगाएंगे पे रखेंगे और 3 पे रखेंगे और 5 पे रखेंगे, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 और ये 5, तो मेरे पास बन जाएगा 1 3 5। इसको कहीं से भी आप देखोगे तो 1 3 5 ही आएगा। ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पर और दिखाई दे रही है क्या कि अगर मैं इसमें यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ तो ये 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। ये कैसा आइसोमर बन जाता है, ये सिमेट्रिकल आइसोमर बन जाता है। और मैं अगर इसको S से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये तीनों के तीनों कैसे पास में हैं, एक दूसरे के पास में हैं। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, और एडजेसेंट है तो मैं अगर चाहूँ तो इसको A से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ।
यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास किया तो ये जो होगा वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। यहाँ से मैं करूँ तब भी ये इक्वल हाफ में जो होगा वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस केस में अगर हम देखें तो ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो हम इसको क्या करेंगे, यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। और जब हम इसको u से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में ये हो जाएगा, बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा a और फिर ये u और फिर ये s, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 3 आपको मिलते हैं। a जो होता है वो 1 2 3 रहता है, u जो होता है वो 1 2 और 4 मिलेगा, ठीक है ना, और s जो होगा वो 1 3 5 मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये 3 आइसोमर मिल जाते हैं। तो अगर आपने 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम लिए हैं तो उस केस में ये बनेगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लिया कि हमने क्या करा, हमने यहाँ भी क्लोरीन लगाया, यहाँ भी क्लोरीन लगाया और यहाँ भी क्लोरीन लगाया, तो समझ में आ रहा है कि 1 2 3 यानी कि 1 2 3 वाला प्रोडक्ट एक मिल गया हमको। इसके बाद सेकंड में हमने क्या करा, एक क्लोरीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ लगाया और एक क्लोरीन यहाँ लगाया, तो ये 1 2 3 4 यानी कि हमको 1 2 4 मिल गया। फिर हमने थर्ड में क्या किया, थर्ड में हमने एक क्लोरीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ लगाया और एक क्लोरीन यहाँ लगाया, तो ये हमें 1 3 5 का मिल गया। तो ये 1 2 3 4 5। तो इस तरह में हमें टोटल जो है वो 3 आइसोमर जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, 3 पोजीशन आइसोमर हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखिए मान लिए हमने कहा बी कंडीशन ली, जिसमें हमने कहा कि भाई 2 जो है वो सेम है, मान लो x है, और 1 जो है वो डिफरेंट है, मान लो y है, तो उस केस में कितने आइसोमर बनेंगे। तो यहां पर क्या देखा गया है कि आपको 6 पोजीशन आइसोमर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, चलिए हम यहां पर देख लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने x को लगाया किस पे, 1 2 पोजीशन पे, 1 और 2 पे, और y को लगा दिया 3 पोजीशन पे। तो भाई 1 2 पे मेरे पास x है और 3 पे हमारे पास y है, ठीक। अच्छा कुछ और भी कर सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं भाई। कैसे बना सकते हैं, देखो हमने यहाँ पर क्या करा, x को यहाँ लगाया, x को यहाँ लगाया, तो ये 1 हो गया, ये 2 और 3 पोजीशन पे y को लगा दिया, तो ये बन गया इस तरह से। तो ये भी 1 2 पे x है और 3 पोजीशन पे क्या y है, ठीक है। चलो भाई पहला तो ये बन गया। दूसरा क्या बना, दूसरे में देखिए हमने क्या करा, x को रखा 1 2 पोजीशन पे और y को रखा 4 पोजीशन पे, 3 4, ठीक है ना। तो मेरे पास x जो होगा वो 1 2 पोजीशन पे x है और 4 पोजीशन पे जो है वो क्या है, y है, ठीक। चलो भाई इसका कुछ और भी बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। यहाँ पर देखो हमने इसको x को रखा है यहाँ पे, ये x, तो ये 1 2 पोजीशन पे तो x हो गया और 3 के बाद 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये 4 पोजीशन पे y आ जाएगा, तो ये बन गया। तो 2 हमारे पास बन गए, ये तो ये या फिर ये 1 हो गया और ये फिर ये 1 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x को रखेंगे किसमें, 1 3 पोजीशन पे रखेंगे। अब देखो यहां पर 5 पोजीशन नहीं बन पाएगी क्योंकि तुम 1 2 3 समझ लो ना, यहां पर 5, जैसे अगर तुम सोचो तो 1 2 3 4 5, तो 5 पे पहले से ये x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर आ ही चुका है, तो अब 1 2 पोजीशन के नहीं बनेंगे, अब हम आएंगे किसमें, 1 3 पोजीशन पे आएंगे। तो चलो भाई 1 3 पोजीशन पे बनाते हैं। अब हमने क्या करा, x को रखा किसमें, 1 और 3 पोजीशन पे रखा और y को रखा 2 पोजीशन पे, तो 1 2 3, तो x मेरे पास 1 3 पे x है और 2 पे मेरे पास y है, ठीक। क्या कुछ और बन सकता है क्या, देखना जरा। यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 हो यही सकता है, ठीक है ना। अगर मैं इसका एक दूसरा बनाऊं तो मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, x और ये y और ये x, तो यहां से 1 2 3 यानी यही बन पाएगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं काम कर रहा हूं कि मैंने उठा के रखा क्या, 1 और 3 पे x है और 4 पे मैंने y को रखा, तो मेरे पास हो जाएगा क्या, 1 2 3 और ये 4, तो 1 3 पे मेरे पास x है और 4 पे मेरे पास क्या है, y है। क्या मैं इसका दूसरा बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। देखो 1 2 3 4, ठीक है ना, तो इसका मैंने दूसरा बना लिया, तो इसका दूसरा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा x यहाँ पर और ये x यहाँ पर और ये y, तो ये जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 3 पे x हो गया और 4 पे क्या हो गया, y हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने फिफ्थ बनाया, फिफ्थ में 1 3 पे x है, ठीक है ना, 1 3 पे x है।
अब मेरे को 5 पोजीशन लानी है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो इस पोजीशन पे कोई भी नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर y मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, या यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक। या मान लो इसका उल्टा तुमने बना दिया, दूसरा x बना दिया, ये x बना दिया, ये और y ये बना दिया, तो तुम्हारे पास यहाँ से काउंट करें तो अब इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास 1 3 पे तो x हो गया और 5 पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। 5 बन गए। अब छठा बनाना, तो जरा देखो, अब तुमने सारी पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर ली 1 3 से। देखो 1 3 से तुमने सारी पोजीशन जो है ऑक्यूपाई कर ली। अब बचा क्या, 1 4 बचा, और 1 4 में अगर सोचोगे तो सिर्फ एक ही बनेगा। कैसे बनेगा, देखो x को तुमने 1 4 पे रखा, अब y को जरा सोचो, y को अगर यहां पर रख रहे हो तो y 2 पोजीशन पे आएगा। देखना y अगर तुम यहां पर रख रहे हो, मान लो 1 2 3 4 5 6, y अगर तुम यहां पर रख रहे हो तो y 2 पोजीशन पे आया, ठीक। मान लो तुमने कहा नहीं सर y को हम रखेंगे यहां पे, भाई यही 4 पोजीशन है 1 2 3 4, और देखना ये इस x के ऑर्थो पे हैं और यहाँ पर इस x के ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पे हैं। इसका मतलब तुम कहीं पे भी लगा दोगे तुमको यही मिलेगा। देख लो, देखो यहाँ पर ये तुमने कहा हम सर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रख लो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 पोजीशन पे y है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या 1 2 3 और ये 4, ठीक। फिर तुमने कहा नहीं सर हम नीचे लगाएंगे, तो नीचे लगा दो भैया, तो ये x हो जाएगा और यहाँ पर तुमने y लगा दिया, ये x लगा दिया, तो ये 1 2 3 4। फिर तुमने कहा सर उधर साइड लगा देंगे, तो उधर साइड लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ पर तो ये जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। तो कुछ भी अगर देखो तो 1 4 पे x और y पे y जो होगा वो 2 पे मिलेगा। इस तरह से अगर आप देखोगे तो टोटल 6 आइसोमर आपको मिल जाएंगे। एक आइसोमर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। देखो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया, इसलिए मैंने बताया कि ये एक्चुअल में कन्वेंशनल मेथड है, और इस मेथड को अगर माइंड में सेट करोगे तो आप सारे बना के देखोगे। अगर आपके माइंड में ये भी है कि सर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो शुरुआत में भाई टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब माइंड सेट हो जाएगा तो आपके कोई आंसर गलत नहीं होंगे। आपका मेन टॉपिक, मेन टारगेट ये है कि आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। बात समझ आई ना। तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड टॉपिक अगर हम देखें तो अब हमने क्या करा कि तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट अलग ले लिए। मान लो कि मैंने 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लिए हैं, x लिया, फिर y लिया और z लिया। x y z मैंने 3 अलग अलग ले लिए सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर। तो अब चलिए देखते हैं। देखो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहले चलो हम बना लेते हैं, फिर मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। चलो अच्छा समझ लो, पहले x और y को फिक्स करो एक पोजीशन पे और z को घुमाते जाओ, बस कहानी खत्म हो जाएगी। अभी देख लो जरा। मैंने कहा भाई सबसे पहले एक काम करो कि x और y को रखो किस पे, 1 2 पोजीशन पे, ठीक है। 1 पे x है, 2 पे y है, तो भाई z किस पे आया, 3 पे। अब चलो 1 पे टोटल यहाँ पर 10 आइसोमर बनेंगे, टोटल यहाँ पर 10 जो होंगे पोजीशन आइसोमर बनेंगे। और कैसे बनेंगे अभी हम बना लेंगे बहुत आसानी से, हाँ देख लेते हैं। तो देखो x और ये y, x 1 2 हो गया, 1 पे x है, 2 पे y है और 4 पे z है। अब तीसरा देख लो, यहां पर मैंने क्या करा, x और y को रखा 1 2 पे और 5 पे z कर दिया, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। तो 1 पे x है, 2 पे y है और 5 पे z है। अब इसके बाद देख लो, x और y को 1 और 2 पे रखा, 1 पे x है, 2 पे y है और इसको कहां पर रखा, 6 पोजीशन पे और 6 पे z है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1 पे x है, 2 पे y, 6 पे z, तो इस तरह से मेरे पास 4 आइसोमर बन गया। अब मैं x y की पोजीशन को चेंज करूंगा। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने काम करा कि मैंने x को रखा 1 पे और y को रखा 3 पे, तो z कहाँ गया, 2 पे, तो 1 2 3 4, तो x मेरे पास 1 पे है, y मेरे पास 3 पे है और z मेरे पास हो गया 2 पे, ठीक। अब उसके बाद फिर मैंने एक काम ये किया, देखो तीनों डिफरेंट हैं, तो तीनों डिफरेंट है तो तीनों की पोजीशन को हम अलग अलग देख सकते हैं।
अब इसके बाद x को मैंने और y को वैसे रखा 1 और 3 पे, और z को रख दिया कहाँ 4 पे, z को रख दिया 4 पे। तो 1 पे x है, 3 पे y है और 4 पे z है, ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ वाला, अब मैंने काम किया x और y को रखा 1 3 पे और z को रख दिया कहाँ 5 पे। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना। x यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो 1 2 3 4 5, यानी कि x 1 पे है और z 3 पे है और ये 5 पे हो जाएगा, ठीक है ना। बट हम यहाँ पर x और y के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। तो माइंड को सेट करने के लिए मैं आपका माइंड चेंज नहीं करूँगा बार बार, आपको बस यही काम करना है कि x और y की पोजीशन को एक जगह फिक्स करना है और z को चेंज करते जाना, सारे बना लेना है। फिर दूसरी जगह z चेंज करो, फिर z को चेंज करो, सारे बना लो। बात समझ आई ना। तो इस तरह सब बन जाएंगे। अब इसके बाद फिफ्थ के बाद आपका सॉरी ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये आपका 7 है और ये अब आ गया 8। और 8 में आपने क्या किया कि x और y को रखा 1 और 3 पे और z को रखा 6 पे। तो 1 पे x हो गया, 3 पे y हो गया और z हो गया 6 पे, ठीक। 8 बन गए। चलो भाई अब 9 और 10 बनाते हैं। तो अब 9 और 10 आप बनाओगे तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि अब आप x को कहाँ रखोगे, x को 1 पे और y को 4 पे। तो 1 और 4 पे आपने रखा। अब z को रखा आपने 2 पे। अच्छा एक मिनट, 1 के बाद 2, z को आपने रखा किसमें 2 पे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर अगर मैं इसको z को यहाँ रखूँ तो तुमने कहा सर 1 2 3 4, यानी कि x होगा 1 पे, y होगा 4 पे और z होगा 2 पे। यहाँ पर भी x होगा 1 पे, y होगा 4 पे, z होगा 2 पे, ठीक है ना। अब उसके बाद 10वां x और ये y और z यहाँ आ गया। तो ये 1 2 3 4, x होगा 1 पे, y होगा 4 पे, z होगा 3 पे, ठीक है। इसका दूसरा भी आप बना सकते हो, यहां पर भी लगा सकते हो। तो ये x हो गया, ये y हो गया और यहां पर z हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और ये 4, ठीक। तो इस तरह से टोटल जो होगा वो 10 आइसोमर पोजीशन आइसोमर आपको यहां पर मिल जाएंगे। कब, जब तीनों के तीनों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट है।